सीबीएसई 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, चिंता में हो, स्कूल नहीं जा रहे तो कैसे अपडेटेड रहें, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपका हाथ पकड़ के आपको हर सीबीएसई का आया हुआ अपडेट दूंगी। सबसे पहले ये बताती हूँ कि सीबीएसई वेबसाइट पे कैसे विजिट किया जाए। तो आओ चलते हैं। हम पहुंचे गूगल स्क्रीन पर। अब गूगल स्क्रीन पर जाने के बाद हमने यहाँ पर प्रेस किया cbse.gov.in। यहाँ हमने जैसे ही इस पेज पर पहुँचे ये साइट ओपन हो गई और इस साइट पर हमने यहाँ देखा सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेन वेबसाइट, उसके नीचे है परीक्षा संगम और उसके नीचे रिजल्ट्स। तो इनके बारे में भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। पर सबसे पहले हम आज के जो भी लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई की तरफ से आए हैं वो देखने के लिए मेन वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये रही आपकी सीबीएसई की मेन वेबसाइट और मेन वेबसाइट पे जाते ही आपको मिलेंगे लेटेस्ट फ्रॉम सीबीएसई। तो ये लेटेस्ट अपडेट आए हुए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं 21 नवंबर का अपडेट है। ये मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और एक वीडियो आ चुकी है इसके ऊपर। यहाँ आज हम अपडेट खोल रहे हैं जो 18 नवंबर को आया था रिगार्डिंग, इट इज़ सर्कुलर रिगार्डिंग सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बाइफिकेशन ऑफ क्लास 10th 12th एग्जामिनेशन 2025-26। तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं बच्चों। अब इस फाइल को आप ध्यान से देखेंगे, सर्कुलर है ये आपके लिए 17 नवंबर का। तो 17 नवंबर के इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th and 12th is scheduled to start with effect from 1st January 2026 till 14th February 2026। तो इसका मतलब आपके 10th और 12th के जितने भी इंटरनल असेसमेंट्स होने हैं उन सब की डेट रिलीज कर दी है सीबीएसई ने। और क्या डेट है, इट विल स्टार्ट ऑन 1st January 2026 और हमारा 14th February 26 तक ये वाइंड अप हो जाएंगे। इनकी सारी फाइल्स रेडी होकर आपके फाइनल मार्क्स सीबीएसई को सबमिट हो जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में दैट मीन्स 1st जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपको स्कूल के साथ कनेक्टेड रहना है। और बेटा बहुत ध्यान से सुनो, ये वाले जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं ये स्कूल के टीचर्स के हाथ में ही होते हैं और एंटायरली 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज़ योर बिहेवियर इन स्कूल, आप स्कूल में कैसा बिहेव कर रहे हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने अपने जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो सब सबमिट करा दिए हैं या नहीं। तो आप ध्यान से इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि आप अपने टीचर्स से अच्छे से बिहेव करेंगे और उसके साथ साथ अपने जो भी असाइनमेंट्स बनने हैं उनको सबमिट करा देंगे। एंड थर्ड इज़ योर अटेंडेंस। तो सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्टली अनाउंस कर रहा है कि अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है, दैट मीन्स उससे कम है, तो सीबीएसई आपको एग्जाम में नहीं बैठने देगा। सो मेक श्योर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट रहती है और अगर कहीं पर भी आपकी अटेंडेंस में शॉर्टेज है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। स्कूल के असाइनमेंट जो आपने सबमिट करने हैं उनको टाइमली सबमिट कर लें, उनको बहुत फाइलों को सजाने में टाइम वेस्ट मत करो प्लीज़। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब नहीं बताते, मैं आपको लेकिन बता रही हूँ क्योंकि उन फाइल्स को कोई भी खोल के नहीं देखता। तो उन फाइल्स को कंप्लीट करो, अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हो, अपने सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो। अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि फाइल सबमिट करनी ज़रूरी है तो उसको पूरा करो, कंप्लीट करो और उसको सबमिट कर दो। वो स्कूल में एक साइड में ही पड़ी रहेंगी। बट येस, अगर आपने सबमिट कर दी है तो वो आपका एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और जो चीज़ है, अपने टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करो क्योंकि इन 20 मार्क्स को आप कंप्लीटली ग्रैब कर सकते हो और अपनी परसेंटेज को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो इनको ग्रैब करने के लिए इन 3 टिप्स को ध्यान रखेंगे। मैं फिर से इसको सम अप कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज आप अपने अटेंडेंस को कंप्लीट रखें 75% और अबव। सेकेंड थिंग इज अपने असाइनमेंट को सबमिट कराएं टीचर्स को। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर बिहेवियर, योर कंडक्ट इन द स्कूल। सो नाउ आई वाइंड अप
और भी अपडेट हैं, मैं उन अपडेट्स को आपके लिए लेकर आती हूँ जल्दी, उनको भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। सो प्लीज़ कमेंट आपको ये अपडेट्स कैसे लग रहे हैं जो मेरी तरफ से आ रहे हैं, एंड सब्सक्राइब एडुवाइज।